नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक चिड़िया ने बताया कि जो भी मनुष्य इस कहानी को एक बार सुन लेगा तो उसके परिवार में, घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपस में प्रेम बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक चिड़िया और चिड़ा का जोड़ा रहता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। अक्सर दोनों पति पत्नी ज्ञान की बातें किया करते थे। प्रिय दर्शकों, जो चिड़िया थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही चतुर थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। चिड़िया के साथ वाले घोंसले में ही रहने वाले एक कौवा और कौवी में झगड़ा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह दोनों कौवा और कौवी एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। इधर चिड़ा और चिड़िया दोनों ही यह दृश्य देख रहे थे। तब चिड़िया कहती है कि पिया जी, हमें चलकर कौवा और कौवी की लड़ाई को बंद करना चाहिए, इनका झगड़ा रोकना चाहिए। प्रिय दर्शकों, तब चिड़िया उड़ कर के जाती है और कौवा के घोंसले में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि कौवा भाई, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? तब वह कौवा कहता है कि चिड़िया बहन, तुम हमारे झगड़े के बीच में मत पड़ो। आज मैं अपनी पत्नी को अपने घोंसले से निकाल दूंगा, अब यह मेरे साथ कभी नहीं रह सकती। प्रिय दर्शकों, कौवा की ऐसी बात सुनकर चिड़िया कहती है कि कौवा भाई, आप ऐसा मत करिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। और चिड़िया कहती है कि मैं आपको इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि पति को कभी भी अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालना चाहिए। और जो भी मनुष्य एक बार इस कहानी को सुन लेगा और इस कहानी का अपने जीवन में पालन करेगा तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगी और प्रेम बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। चिड़िया कहती है कि हे कौवा भाई, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा जी रहा करते थे। वह राजा जी बहुत ही होशियार और बुद्धिमान थे। अपने आप को वह बहुत ही बुद्धिमान समझते थे। नगर के लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर के जब भी आते थे तो राजा जी उनकी समस्याओं को सुलझाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। समस्या को सुलझाकर वह अपनी पीठ खुद ही थपथपाया करते थे, खुद ही अपनी बढ़ाई किया करते थे। कोई और उनको धन्यवाद या अच्छा तो नहीं कहता था, इसलिए वह स्वयं ही अपनी पीठ को थपथपा लिया करते थे और मन ही मन अपनी बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है। एक बुजुर्ग आदमी राजा जी के पास रोता हुआ आता है और वह रोते रोते यह कह रहा था कि हे राजा जी, मेरे पड़ोसी ने मेरे घर से बकरियां चुरा ली हैं। राजा ने उस बुजुर्ग आदमी की बात को सुन करके कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके पड़ोसी को बुलवाता हूँ। प्रिय दर्शकों, तब राजा जी ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा, क्या तुमने इस बुजुर्ग व्यक्ति की बकरियां चुराई हैं? पड़ोसी हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजा जी नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी बकरियां हैं, मैं भला इनकी बकरियां क्यों चुराऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, मैं चोरी कभी नहीं करता हूँ। हे राजा जी, मेरी बात पर विश्वास करें। प्रिय दर्शकों, राजा जी उस व्यक्ति की बात को सुनकर के
अब बड़े ही दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि ये तो कह रहा है कि मैंने बकरियां नहीं चुराई हैं, और ये बुजुर्ग कह रहा है कि इसने मेरी बकरियां चुराई है। अगर मैंने गलत फैसला सुना दिया तो ये नगर वासी हमारे लिए क्या कहेंगे? सब ये उंगली उठाएंगे कि राजा जी ने ही गलत फैसला सुना दिया, तो आगे समाज का क्या होगा? प्रिय दर्शकों, इस डर से राजा जी ने उस समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बेतुका सा उपाय निकाला। उपाय कुछ ऐसा निकाला कि राजा जी ने कहा उन दोनों से, कहा कि आप दोनों को फैसला सुनाने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहता हूँ, और आप दोनों में से जो इस प्रश्न का उत्तर मुझे देगा, मैं उसके हक में फैसला सुनाऊंगा। राजा ने दोनों से प्रश्न किया कि आप लोग यह बताइए कि इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है? प्रिय दर्शकों, बहुत देर तक वह पड़ोसी और बुजुर्ग आदमी सोचते रहे, लेकिन प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे पाए, और जब प्रश्न का उत्तर ना दे पाने के कारण दोनों वहां से उदास होकर के चले गए। प्रिय दर्शकों, बुजुर्ग आदमी दिन भर चिंतित रहा, उसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग आदमी की एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, उसका नाम था कोमल। उसने अपने पिताजी की चिंता का कारण पूछा और कहा कि पिताजी, आपके चेहरे पर बहुत भारी चिंता झलक रही है। पिताजी, क्या बात है? कौन सी परेशानी है और किस बात की आपको चिंता है? प्रिय दर्शकों, अपनी बेटी की बात को सुनकर के वह बुजुर्ग आदमी जो था, उसने सारी बात बताई और कहा कि बेटी, मैं बहुत ही जटिल समस्या में फंस गया हूँ। बेटी ने पूछा, पिताजी, कौन सी जटिल समस्या है? जरा हमको भी तो बताओ। तब प्रिय दर्शकों, उस बुजुर्ग ने अपनी बेटी कोमल को सारी बात बताई और कहा कि बेटी, राजा जी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा जी के प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहा। मैं उस प्रश्न के उत्तर की तलाश में हूँ, लेकिन हमारे लिए प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर मैंने राजा जी को उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और कहीं पड़ोसी ने जाकर के दे दिया, तो मेरी हार हो जाएगी और पड़ोसी जीत जाएगा और उसी के हक में राजा जी फैसला सुना देंगे। मैं हार जाऊंगा। यही हमारे चेहरे पर चिंता झलक रही है और बेटी, यही हमारी भारी चिंता का कारण है। प्रिय दर्शकों, तब बेटी कोमल ने अपने पिता की सारी बात को जान करके कोमल ने कहा, अरे पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हो? अरे, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूंगी। बहुत छोटा प्रश्न है, इसका उत्तर कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, फिर उसकी बेटी ने उस बुजुर्ग के कान में उस प्रश्न का उत्तर बता दिया। अब वो बुजुर्ग आदमी जो था, वह अपनी बेटी से उस प्रश्न का उत्तर जान करके बड़ा खुश हुआ और रात में निश्चित होकर के सो गया। और जब सवेरा होता है तो बुजुर्ग आदमी सुबह ही सुबह राजा जी के पास में पहुंच गया और राजा ने जब उस बुजुर्ग आदमी को देखा तो कहा, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए हो? क्या तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है? तब बुजुर्ग कहने लगा, हाँ राजा जी, आपके प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। राजा जी बोले, बताओ क्या है? तब बुजुर्ग ने कहा कि इस संसार में सबसे तेज चीज जो है वो समय है, क्योंकि हमारे पास ये कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। ये हमेशा बहुत तेज चलता है। हम जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता है। इसलिए इस संसार में जो सबसे तेज चीज है वो समय है। प्रिय दर्शकों, बुजुर्ग आदमी का जवाब सुनकर के राजा जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और चकित भी रह गए। राजा जी ने शक जाहिर किया। राजा जी विचार करने लगे, हमें लगता है यह बुजुर्ग जो है ये किसी और से इस प्रश्न का उत्तर पूछ करके आया है। इसे स्वयं इतना ज्ञान नहीं है
और ये स्वयं का इसका जवाब नहीं है। तब राजा जी ने कहा, हे बुजुर्ग, क्या तुमने खुद इसका उत्तर ढूंढा है या किसी ने तुम्हारी मदद की है? साफ साफ बताओ, आपको ये उत्तर किसने बताया है? मुझे सच बताओ। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको दंड दूंगा, आपको सजा मिलेगी। प्रिय दर्शकों, बुजुर्ग आदमी दंड का नाम सुनकर के डर गया। वह बोला, मालिक, हमारे प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी कोमल ने बताया है। वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पाया। मैं चिंता में था, तो हमारी लड़की ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। प्रिय दर्शकों, राजा अब मन ही मन सोचने लगे कि मुझे ऐसी बुद्धिमान लड़की से अवश्य मिलना चाहिए। मिलने से पहले राजा ने बुजुर्ग को जीत की बधाई भी दी। राजा जी ने फिर बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि हम तुम्हारी बेटी कोमल से अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। अपनी बेटी को यहाँ ले करके आओ और हमें उससे मिलाओ। देखते हैं कि आपकी बेटी कितनी बुद्धिमान है और कैसी है। प्रिय दर्शकों, वह बुजुर्ग आदमी जो था सीधे घर जाता है, अपनी बेटी से कहता है कि आपको राजा जी ने बुलाया है। कुछ ही समय बाद बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी को राजा जी के सामने हाजिर कर दिया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी चिड़िया कौवा को सुना रही है और कौवा बड़े ध्यान से सुन रहा है। चिड़िया आगे कहती है कि कौवा भाई, राजा जी उसकी बुद्धि तथा सुंदरता पर मोहित हो गए। फिर राजा जी ने बुजुर्ग के सामने उससे उसकी बेटी का हाथ मांगा। राजा जी बोले, मैं तुम्हारी बेटी कोमल से शादी करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, बुजुर्ग ऐसा प्रस्ताव सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह तुरंत इसके लिए राजी हो गया। इधर प्रिय दर्शकों, राजा जी जो थे उस बुद्धिमान सुंदर बेटी से शादी तो करने के लिए तैयार थे और खुश भी थे, लेकिन राजा को ऐसी बुद्धिमान पत्नी होने की भी चिंता थी। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके दरबार में लाई गई समस्याओं में हस्तक्षेप करे। राजा जी अपनी बुद्धिमानी की शोहरत किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं। वह लोगों से अपनी पत्नी के साथ तुलना नहीं करवाना चाहते थे। प्रिय दर्शकों, राजा खुश तो थे, लेकिन इसी बात को बार बार सोच रहे थे। प्रिय दर्शकों, राजा जी उस बुजुर्ग की बेटी से विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद में उसे अपनी पत्नी बनाने के बाद में और महल में साथ रहने लगते हैं। और जब वह महल में आते हैं तो राजा ने बुजुर्ग की बेटी कोमल से कहा, यानी अपनी पत्नी से कहा कि मेरे घर में सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन बस आपके लिए केवल एक नियम है। कोमल ने पूछा, क्या नियम है? राजा जी कहने लगे, नियम यह है कि मेरे सामने लाई गई समस्याओं में कभी भी आपको खुद को शामिल नहीं करना है, और यदि आप इस नियम के खिलाफ जाएंगी तो मैं आपको आपके पिताजी के घर भेज दूंगा। प्रिय दर्शकों, राजा जी की पत्नी कोमल ने अपने पति की बात को सुनकर उसे स्वीकार कर लिया। अब काफी समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। राजा जी हमेशा की तरह लोगों की समस्या सुनते रहे और उसका हल निकालते रहे। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे और फैसला कराने के लिए राजा जी के सामने आते हैं। राजा जी दोनों भाइयों के झगड़े के बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यह खेत के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। एक भाई न्याय कर रहा था और एक भाई अन्याय कर रहा था। वह अपने भाई के खेत को हड़पना चाहता था, बेईमानी करना चाहता था। इसी बात का उन भाइयों में झगड़ा था। प्रिय दर्शकों, राजा जी को जब झगड़े के बारे में पता चला तो राजा जी फिर जाके समस्या में फंस गए। राजा जी ने विचार किया कि इनकी समस्या का समाधान एक पहेली से ही निकल सकता है। हम इनसे पहेलियां पूछेंगे और जिसने उत्तर दे दिया उसी के हक में फैसला सुना देंगे। प्रिय दर्शकों, वही हुआ।
फिर राजा ने एक पहेली 2 लड़कों को सुलझाने के लिए दे दी, 2 भाइयों को सुलझाने के लिए दे दी और कहा कि आपस में खेत के लिए जो तुम झगड़ा कर रहे हो, तो इस पहेली का जो जवाब देगा वही सत्य बोल रहा है और जो नहीं दे पाएगा वही झूठ बोल रहा है। प्रिय दर्शकों, इधर राजा की पत्नी को स्पष्ट पता चल रहा था कि खेत किस लड़के का था, क्योंकि जिस लड़के का खेत था वह अपने खेत के लिए ज्यादा चिंतित लग रहा था। राजा ने अपनी आदत के अनुसार समस्या का अजीब तरीके का हल निकाला। उसने दोनों लड़कों को एक एक मुर्गी दी और कहा कि दोनों में से जो भी कल तक मेरे हाथ में मुर्गी का अंडा लाकर देगा वह खेत का मालिक होगा। प्रिय दर्शकों, राजा की पत्नी उस लड़के की मदद करना चाहती थी जो वास्तव में उसका मालिक था। रानी यह जानती थी कि वह अपने नियम के विरुद्ध जा रही है। राजा ने उसे किसी भी समस्या में बोलने का अधिकार नहीं दिया है, फिर भी वह उस गरीब की मदद करना चाहती थी जो सत्य बोल रहा था। प्रिय दर्शकों, उसने उस लड़के को बुलाया और उसको कुछ चावल दिए और चावल देकर के कहा कि तुम राजा जी के पास इन्हें लेकर के जाओ। उनसे कहो कि आप इन चावलों को आज ही लगाइए ताकि सुबह मैं अपनी मुर्गी को खिलाने के लिए चावल ले जा सकूं। प्रिय दर्शकों, लड़का चावल लेकर राजा जी के पास गया और जाकर के उसने ठीक वही कहा जो उसे बताया गया था। राजा उसकी यह बात सुनकर गुस्सा हो गया। राजा बोला, ऐसा करने के लिए तुम्हें ये किसने कहा है? वह लड़का डरते हुए बोला, हे राजा जी, ये मेरे अपने शब्द हैं, मेरे अपने विचार हैं। तब राजा ने चेतावनी दी कि यदि तुम सच नहीं बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, सजा दूंगा। इसलिए सच सच बताओ कि तुम्हें यह सलाह किसने दी है? प्रिय दर्शकों, तब लड़का डर गया और रोने लगा और वह राजा की पत्नी का नाम बता देता है। उसने कहा कि आपकी पत्नी ने ऐसा करने के लिए कहा था। प्रिय दर्शकों, अब तो राजा ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी को पास बुलाया और डांट लगाई। राजा ने कहा कि तुमने हमारे नियम को तोड़ा है, इसलिए अब तुम अपने पिताजी के घर लौट जाओ। प्रिय दर्शकों, राजा की पत्नी ने कहा, ठीक है, अब क्या मैं अपने पिता के घर जाने से पहले एक अंतिम बार आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? रानी और कहती है कि महाराज, एक इच्छा मेरी यह भी है कि जो मेरी यहाँ पसंद की चीज है क्या वह मैं ले जा सकती हूँ? राजा ने हाँ में जवाब दे दिया और कहा कि जो चाहो वह बनाओ और जो चाहो वो ले जाओ, लेकिन आज की रात आपकी यहाँ आखिरी रात होगी। प्रिय दर्शकों, पत्नी कोमल राजा का पसंदीदा भोजन तैयार करती है। उसने बड़ी मात्रा में शराब के साथ राजा को भोजन परोसा। भोजन समाप्त होने से पहले राजा बहुत नशे में हो चुके थे, शराब पी ली थी और चुपचाप सो गए थे। पत्नी की योजना ने ठीक उसी तरह काम किया जैसा उसने सोचा था। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी ने कुछ लोगों की मदद से राजा को अपने पिताजी के घर ले गई। उसने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। अब सुबह होते ही राजा की आवाज पूरे घर में गूंज उठी और कहने लगे, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आया? तब उनकी पत्नी उनके पास आई और मुस्कुरा दी। पत्नी को देख कर के राजा जी पूछने लगे, एक बात बताइए, आप हंस रही हो, यहाँ मैं कैसे आया? मैं तो अपने महल में था। तब पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि मैं आपके घर से जो चाहूँ ले जा सकती हूँ। मैं आपको चाहती थी, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई। प्रिय दर्शकों, राजा ने कहा, आप निसंदेह एक बुद्धिमान महिला हैं। मैं आपके प्रेम के आगे, आपकी बुद्धिमानी के आगे हार गया हूँ। आप हकीकत में बुद्धिमान हैं। और कहा कि कोई मूर्ख ही ऐसी पत्नी को घर से निकालेगा जो मैंने तुमको निकाला है। अरे मूर्ख तो मैं हूँ जो ऐसी बुद्धिमान पत्नी को घर से निकाल दिया।
फिर प्रिय दर्शकों, हंसते हंसते राजा अपनी पत्नी को लेकर के अपने महल में चले आते हैं। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे कौवा भाई, यह थी कहानी एक बुद्धिमान पत्नी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमान लोगों की हमेशा कदर करनी चाहिए, उनसे ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो कदर करने के लायक होते हैं। और हमारा ये धर्म है, हमारे ये संस्कार है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है, बुद्धिमान चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो हमसे उम्र में छोटा क्यों ना हो, लेकिन हमें उसकी बुद्धिमानी की, उस इंसान की कदर करना चाहिए। यही हमारे संस्कार और धर्म है। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे की राय लेते हैं, राय से एक दूसरे की सलाह से कार्य को करते हैं, तो उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। और एक दूसरे की बुद्धिमानी से अगर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उन्हें अपने कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती। यदि पत्नी बुद्धिमान है और उससे पति जलने लगे, उसकी बुद्धिमानी से ईर्ष्या करने लगे, अपने को छोटा महसूस करने लगे और अपने अंदर बेइज्जती समझने लगे, तो उस घर में कभी बरकत आ ही नहीं सकती है। और अगर पति बुद्धिमान है और पत्नी कम बुद्धिमान है और पत्नी पति से ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे, तो उस घर में भी कभी बरकत नहीं होती। इसलिए कहानी तो हमको यही सिखाती है कि आपस में पति पत्नी में यदि एक बुद्धिमान है, उसके अंदर विवेक है, ज्ञान है, और एक के अंदर नहीं है। अगर पति के अंदर बुद्धिमानी है, ज्ञान है, विवेक है, समझदारी है, तो वह अपने घर को संभाल ले जाएगा। और यदि पति में नहीं है, पत्नी में है, तो पत्नी अपने घर को संभाल ले जाएगी। और यदि दोनों पति पत्नी में बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है, ज्ञान है, तो उस घर का कहना ही क्या है, उसी घर में स्वर्ग है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि पति बुद्धिमान है, समझदार है, तो वो एक मकान बना देता है। और यदि पत्नी बुद्धिमान है, समझदार है, तो उसी मकान को वो सुंदर घर बना देती है। इसलिए ये कहानी हमको यही सिखाती है कि पति पत्नी में एक को बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है। और यदि अगर एक बुद्धिमान है, तो दूसरा उसकी बुद्धिमानी पर सहमत हो, खुश हो, बल्कि उससे ईर्ष्या और जलन ना करे, तभी उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी कलेश नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा, और हमेशा उस घर में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। और सारा जीवन उन पति पत्नी का खुशियों से व्यतीत हो जाएगा और उन्हें कभी जीवन में पता नहीं चलेगा कि हमारा इतना जीवन कैसे गुजर गया। क्योंकि पति पत्नी जो हैं, वो जिंदगी की गाड़ी के पहिया हुआ करते हैं। अगर एक पहिया कमजोर होता है तो जिंदगी रूपी गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए अगर एक कमजोर है, एक सही है, तो झटका तो लगेगा, लेकिन गाड़ी इस दुख रूपी सड़क से निकल जाएगी। और यदि दोनों कमजोर है, तो इस संसार में दुख रूपी सड़क पर आपकी गाड़ी फंस जाएगी। और यदि जिंदगी रूपी गाड़ी के पहिए दोनों बिल्कुल सही है, तो गाड़ी कभी फंस ही नहीं सकती है। प्रिय दर्शकों, इतनी बात चिड़िया कौवा को सुनाती है और कौवा को चिड़िया की बात समझ में आ जाती है। इसके बाद कौवा और कौवी दोनों अपने घोंसले में बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।